सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास बहुत 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 शुभकामनाओं के साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ नमन करते हुए वर्तमान जैन शासन नायक महावीर स्वामी के 2624वें जन्म कल्याण की पावन वेला में बस आज खुशियों का, उत्सवों का माहौल है। शहर में नहीं, गांव में नहीं, देश में नहीं, विश्व में एक पहचान बनती हुई वर्तमान जैन शासन नायक की। कल शाम को बताया था मोदी जी ने कैसे विश्व को गुंजायमान किया था, पर आज बता रहे हैं आपको कैसे लाल मंदिर के सामने लाल किले मैदान में दुई आचार्यों द्वारा, विशेषकर आचार्य श्री विमर्श सागर जी ने एक बड़ी बात को पहचान में बना दिया कि अब हमें तीर्थों की सुरक्षा के लिए आह्वान कर दिया कि आवाज़ दिल्ली से उठेगी और उसकी आवाज़ की धमक पूरे देश में पहुंचेगी। और हमने इस पर कह दिया कि अब आज के बाद सिर्फ महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मत मनाइए, आदिनाथ तीर्थंकर का जन्म तप कल्याणक चैत्र कृष्ण नवमी को मत बनाइए। अब से करिए इसे आदिवीर जन्म कल्याणक महामहोत्सव, जो चैत्र कृष्ण नवमी से शुरू होकर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को उसका समापन हो। 20 दिन का पर्युषण 10 दिन के होते हैं और ये 20 दिन का ऐसा महोत्सव जिसे हमारी संस्कृति की विरासत आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर तक जीवंत रहे। क्या कहता है एक बार सुन लीजिए इसी लाल किले मैदान से। वर्तमान जिन शासन नायक जिनका 2624वां जन्म कल्याणक महोत्सव हम सब मना रहे हैं, पर मेरी एक बात सबसे अनुरोध यही है कि अब से हम इस बात को केवल महावीर स्वामी के जन्म कल्याण की बजाय इसको एक बार बदल कर थोड़ा, क्योंकि शास्त्रों की बात को बदलना नहीं चाहिए, पर एक अनुरोध समाज से इसलिए है कि इसको हम आगे से अब ये कर दें, आदिवीर जन्म कल्याणक महोत्सव कर दें, तो हम चैत्र कृष्ण नवमी से लेकर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी तक अपनी संस्कृति को, हम उस विरासत को पहचान कर पाएंगे जो आज हमारी केवल 2650 साल में सिमटी जा रही है। आदिनाथ भगवान जी का है चैत्र कृष्ण नवमी, यानी आज से 20 दिन पहले। अगर हम 20 दिन में सबको मिला लेते हैं तो एक पहचान हमारी आदिनाथ भगवान से लेके महावीर स्वामी तक बन जाती है। और आशा ये करते हैं कि अगली बार से हम केवल एक चैत्र कृष्ण नवमी अलग और चैत्र शुक्ल त्रयोदशी अलग की बजाय एक हम ऐसा महोत्सव बना लें कि हमारी आवाज़ समाज तक से, सरकार तक पहुंच सके, जिसने हमारे समाज को, एक इतिहास को 650 ईसा पूर्व से ही निचोड़ कर रख दिया है। हमें पहचान महाभारत 1000 ईसा पूर्व बता दी गई है, रामायण 2000 ईसा पूर्व बता दी गई, लेकिन हमारे नेमिनाथ भगवान को नहीं बताया गया, मुनि सूरत भगवान को नहीं बताया गया, आदिनाथ भगवान की तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आज तीर्थ संरक्षण में सबसे पहले शुरुआत की बात यह कहना चाहूँगा। दूसरी बात, अगर हम चाहते हमारे तीर्थ जिंदा रहें, तीर्थों के बारे में कोई बात कर सके, तीर्थों की पहचान कर सके, तो नए तीर्थ बनाते हैं तो हमारी वह लकीर पानी में पड़ती है। क्यों नहीं हम पत्थर पर खींचते हैं कि हम पुराने तीर्थ को भी याद रखें और नए तीर्थ को भी जीर्णो। नए तीर्थ बनाने से ज़्यादा 100 गुना जीर्णोद्धार का पुण्य मिलता है। हम इस बात का फर्क अंदाज समझ सकें। अपने पड़ोस में मेरा मंदिर बन जाता है, पर दूर का मंदिर हमसे भूल जाते हैं। आज यही कारण है कि हमारे बहुत से तीर्थ हमारे पहले मिट गए। आज कपड़े डाल दिए जाते हैं, पहचान मिटा दी जाती है, फलाना फलाना नाम हो जाते हैं। अरे कहीं खुदाई में कोई तीर्थंकर की प्रतिमा मिलती है तो बौद्ध और अन्य नामों से पहचान कर दी जाती है। कारण क्या है कि हम अपने आप में लापरवाह हैं, हम कमजोर हैं, अपनी बात को कह नहीं पाते हैं। आज महावीर जन्म कल्याण के अवसर पर आप देखिएगा अपने सोशल मीडिया के अंदर अनेकों जगह बधाई के अंदर बौद्ध भगवान की प्रतिमा की फोटो लग रही है। आज इतना फर्क है, पर जब बौद्ध जयंती आएगी तो कोई महावीर स्वामी की फोटो नहीं लगेगी। कारण क्या है? जागरूकता की कमी है। आज यही है कि कुछ पाठ्य पुस्तकों में कि लिखते हैं कि महावीर स्वामी ने जैन सिद्धांत और जैन धर्म की शुरुआत की है, जबकि अनादि निधन तीर्थ है। हमारी पहचान को हमें बनाना होगा। चल तीर्थ भी बहुत जरूरी हैं। पिछले 2 साल के अंदर 48 दुर्घटनाएं हुई हैं। 18 दुर्घटनाएं तो अभी के पहले 3 महीनों में हुई हैं। अनजाने में, जाने में, जानबूझकर किसी भी रूप में हो सकती है। इसकी जिम्मेदारी हमारे समाज के ऊपर होती है। हम लापरवाह क्यों हो जाते हैं इसके अंदर? क्यों नहीं हम सुरक्षा के लिए बात करते हैं, पुलिस को बताते हैं, सूचना देते हैं? क्यों नहीं हम सुरक्षा लेते हैं? आज वही उसके गंभीर परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। यही बात तीर्थों के कारण है। क्यों नहीं? तमिलनाडु में गए थे हम तीर्थ क्षेत्र कमेटी के साथ, लगभग सभी मंदिरों की बाउंड्रियां बन रही हैं, पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में कई ऐसे हमारे तीर्थ हैं पुराने जिनमें बाउंड्री तक नहीं है। अरे जब तक बाढ़ नहीं बनाते तो जानवर कहते हैं खेतों में अपने आप घुसाते हैं। क्यों नहीं हम इस तरह की बातें करते हैं? हम सुरक्षा की बात करें, पर आज आचार्य श्री विमर्श सागर जी गुरुवर ने बहुत सीख स्पष्ट कह दिया। अपनी दुकान को, अपनी फैक्ट्री को, अपने घर को, अपनी ज़मीन को, सब कुछ बड़े संभाल के रखते हैं, पर तीर्थों के बारे में नज़रअंदाज कर देते, नहीं पहचानते, नहीं समझते। हम
अरे जब तक जिनाले को अपनी जान की धड़कन नहीं समझोगे कुछ नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने पूरी तरह से इस महावीर स्वामी जन्मदिन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया इस तीर्थ संरक्षण के ऊपर भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी के एक आह्वान पर। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा, हम तीर्थ और घर में क्यों फर्क समझते हैं। हमें अपने उस घर परिवार धन वैभव फैक्ट्री जमीन जायदाद इसको संभालने की कला तो आ गई है, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं और जो हमारे तीर्थंकर भगवंत हैं जो हमें ये तीर्थ क्षेत्र सौंप करके गए हैं, हमें इन तीर्थों को भी संभालने की कला आनी चाहिए। यही कारण है कि आज यहां पर जो विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों के चित्र लगाए गए हैं, एक छोटा सा आह्वान हमने एक दिन पहले ही किया था कि हमें इन तीर्थ क्षेत्रों के चित्र के समक्ष एक तीर्थ सुरक्षा संकल्प ज्योति प्रज्वलित करना है, जिसका प्रकाश यहां से उन तीर्थ क्षेत्रों तक तो जाए ही जाए, साथ ही साथ इस ज्योति का प्रकाश आपके कुल वंश को भी हमेशा आलोकित करता रहे। अब थोड़ा जागने की भी जरूरत है, क्योंकि जैसे हम अपने घर परिवार के प्रति, घर द्वार के प्रति, फैक्ट्री जमीन जायदाद के प्रति जागरूक रहते हैं, ऐसे ही आपको अपने तीर्थों की रक्षा के लिए भी जागरूक रहना होगा। किसी जिनालय में तीर्थों में बस एक नमोकाल मंत्र पढ़ देना, चावल इधर थाली से उधर कर देना या चावल वहीं मेज पर पटक देना, बस इससे कुछ हमने कभी समझा नहीं, तीर्थ की गहराई तक भी जाना नहीं। तीर्थ वंदना के लाभ क्या क्या होते हैं हम समझ नहीं पाए। गुरुवर ने चंद मिनट के अंदर स्पष्ट समझा दिया कि वहाँ जाकर कितना पुण्य अर्जन होता है। कहते हैं कषायों का, पापों का कितना विसर्जन होता है। सुनिए, तीर्थ की वंदना करने से हमारा मिथ्यात्व गल जाता है, असंयम का भाव संयम के रूप में परिवर्तित होने लग जाता है, प्रमाद नष्ट होता है और उन तीर्थों पर जाने के बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ जितना भी परिग्रह है, सारा परिग्रह यहीं छोड़ करके निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा को धारण कर ले। ये तीर्थ हमारे लिए जिन मुद्रा का संदेश देते हैं, ये तीर्थ हमारे लिए तीर्थंकर की मुद्रा का परिचय कराते हैं, ये तीर्थ हमारे लिए ये प्रेरणा बनते हैं कि एक ना एक दिन तुम भी तीर्थंकर की मुद्रा को, जिन मुद्रा को धारण करके परिग्रह मुक्त हो करके बीच राग में धर्म का पालन करो। आज हर व्यक्ति को, बच्चे को, मंडल को, कहते हैं मंच को, हर कमेटी को, हर अध्यक्ष को, मंत्री को, हर अधिकारी को, श्रेष्ठी को, एक समान व्यक्ति को जो अपने मंदिर में जाके हाथ जोड़ किया जाता है, उन सब का कर्तव्य है। और क्या है, अगर अपने तीर्थों का संरक्षण करना है, संवर्धन करना है, दूसरे से बचाना है, छीने झपटी को रोकना है, अरे धराशायी के लिए प्रतिमा को पहचान देनी है, अगर अपने तीर्थों को साथ, अपने छल के साथ चल तीर्थों की भी सुरक्षा करनी है, विहार को सुरक्षित करना है, तो उन्होंने कुछ 1 2 3 4 5 6 7 बस यही 7 उन्होंने वादे दिए, यही 7 संकल्प करने होंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि श्रावकों को क्या करना है, संतों को क्या करना है, उन्होंने वह भी कहा कमेटी को क्या करना है। उन्होंने सबको एक धागे में परोके ये 7 खास बातें बता दी, जो मात्र 2.5 मिनट के अंदर उन्होंने एक प्रकार से पूरा एक लेख बद्ध कर दिया कि इतिहास को अगर सुरक्षित करना है, तीर्थों का संरक्षण इन 7 बातों से करना है। सुनिए जरा। तीर्थों की सुरक्षा संकल्प ज्योति हमारे ही हृदय को आलोकित करे, जन जन के हृदय को आलोकित करे और हम एक दूसरे के लिए हमेशा प्रेम भाव के साथ सहयोग करते हुए अपना जीवन जी सके। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी के 125 वर्ष होने जा रहे हैं और इस अवसर पर यह स्थापना वर्ष आगे बढ़ रहा है। आज लाल मंदिर कमेटी के द्वारा आयोजित इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में यह संकल्प
तीर्थ सुरक्षा संकल्प ज्योति महोत्सव यहाँ पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ, भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। वास्तव में मैं तो यही कहूँगा कि आज अनेकों पंच कल्याणक महामहोत्सव इस धरा पर संपन्न होते हैं और सभी कल्याणक महोत्सवों में हम बहुत अपना दान भी निकालते हैं, लेकिन अगर उसका 5-10% दान राशि प्राचीन तीर्थों के भी जीर्णोद्धार के लिए निकाली जाए तो अवश्य ही यह हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। चातुर्मास में तीर्थ संरक्षण के लिए कलश स्थापित किया जाए तो निश्चित रूप से यह भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। हर जिनालय में अब देखो, मैं अभी लाल मंदिर आया था, दरियागंज गया था, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ पहले से ही सुनियोजित कार्यक्रम रहा कि वहाँ पर एक गुल्लक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्थापित की गई। हर जिनालय में तीर्थ कमेटी की गुल्लक रखी जानी चाहिए, जिससे हम भारतवर्षीय दिगंबर तीर्थ कमेटी को मजबूत कर सकेंगे। सभी तीर्थों पर एक शिलालेख अवश्य लगवाना चाहिए भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी से जो संबंधित हो, ऐसा अवश्य होना चाहिए। चातुर्मास में भी तीर्थ संरक्षण संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे कि सभी लोग परिचित हो सकें और तीर्थों को अपने सभी डॉक्यूमेंट यथाशीघ्र पूरे करने चाहिए एवं हर तीर्थ क्षेत्र की बाउंड्री वाल अवश्य होना चाहिए। बंधुओं, आपके तीर्थ क्षेत्र पर क्षेत्रपाल भी हो पर बाउंड्री वाल भी हो, ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये होगी तो आपके क्षेत्र सुरक्षित रहेंगे। तीर्थ यात्राएं भी हम समय समय पर हमें करते रहना चाहिए, इससे हमारे तीर्थ से सुरक्षित रहते हैं, हमें जानकारी भी होती है किस तीर्थ क्षेत्र को क्या आवश्यकता है। हमें तीर्थों पर जाकर के कभी शिकायत का भाव लेकर के नहीं आना चाहिए। अगर वहाँ कोई कमी महसूस हुई है तो हमें स्वयं अपने कुछ साथियों को साथ लेकर के उस कमी को पूरा करके तीर्थ क्षेत्र को समृद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। और फिर वही समय आया, अरे हम 350 तीर्थों के, सभी सिद्ध क्षेत्रों के और सारे, आज तो हम अति क्षेत्र जो धरा से प्रतिमाने के लिए अति क्षेत्र बन जाता है, पर जो प्राचीन तीर्थ है उन सब को उनका आप इनमें से 50 के नाम ले सकते और 350 तीर्थों की जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी भारतवर्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी और उनके लिए तीर्थ रक्षा संकल्प ज्योति का एक आह्वान, एक शुरू में कहते हैं दिल्ली से इसकी पहली शुरुआत कर दी। कहा ये पहली शुरुआत है, अभी तो पूरी लंबी बारात है। और इस तरीके से उन्होंने एक स्पष्ट रूप से एक भजन लिख डाला, रच डाला और उसके साथ देखते हैं किस तरीके से वहाँ के सैकड़ों लोगों को उन्होंने इससे जोड़ दिया तीर्थ सुरक्षा संकल्प ज्योति से। जाते जाते सुनते जाइए वह उनका लिखा अद्भुत भजन और कैसे लोगों ने उस संकल्प ज्योति से आह्वान लिया, संकल्प लिया कि अब हमारे अंदर, इस खून के अंदर भी तीर्थ संरक्षण का रग 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 पर बहता है। सुनिए जरा इस गीत को, भजन को गुरुवर के मुख से। जिन तीर्थ प्राण थे हमारे प्राण रहेंगे, जिन तीर्थ प्राण थे हमारे प्राण रहेंगे, जिन तीर्थ जैन धर्म के प्रमाण रहेंगे, जिन तीर्थ जैन धर्म के प्रमाण रहेंगे। जैनों की संस्कृति है ये भारत की धरोहर, जैनों की संस्कृति है ये भारत की धरोहर, जैनों की संस्कृति है ये भारत की धरोहर। हर देश के ये तीर्थ स्वाभिमान रहेंगे, हर देश के ये तीर्थ स्वाभिमान रहेंगे। तीर्थ प्राण थे
तीर्थेश की तपस्या त्याग के मिसाल हैं, तीर्थेश की तपस्या त्याग के मिसाल हैं, तीर्थेश की तपस्या त्याग के मिसाल हैं। कुल देवता हैं ये कुलों का मान रहेंगे, कुल देवता हैं ये कुलों का मान रहेंगे। जिन तीर्थ प्राण थे हमारे प्राण रहेंगे, जिन तीर्थ प्राण थे हमारे प्राण रहेंगे। जिनके दिलों में तीर्थ रक्षा का जुनून है, जिनके दिलों में तीर्थ रक्षा का जुनून है, जिनके दिलों में तीर्थ रक्षा का जुनून है। बेजैन कुल की आन बान शान रहेंगे, बेजैन कुल की आन बान शान रहेंगे। जिन तीर्थ प्राण थे हमारे प्राण रहेंगे, जिन तीर्थ प्राण थे हमारे प्राण रहेंगे। और जब तक है तीर्थ धरती पे तब तक ही धर्म है, जब तक है तीर्थ धरती पे तब तक ही धर्म है। जब तक है तीर्थ धरती पे तब तक ही धर्म है, जब तक है तीर्थ धरती पे तब तक ही धर्म है। तब तक ही करुणावान दयावान रहेंगे, तब तक ही करुणावान दयावान रहेंगे। जिन तीर्थ प्राण थे हमारे प्राण रहेंगे, जिन तीर्थ प्राण थे हमारे प्राण रहेंगे। अब जागना ही होगा जैनो तीर्थ के लिए, अब जागना ही होगा जैनो तीर्थ के लिए। अब जागना ही होगा जैनो तीर्थ के लिए। वरना ये घर भी मुर्दों का शमशान रहेंगे, वरना ये घर भी मुर्दों का शमशान रहेंगे। जिन तीर्थ प्राण थे हमारे प्राण रहेंगे, जिन तीर्थ प्राण थे हमारे प्राण रहेंगे। और सभी को पता है अकलंक निकलंक दो भाई थे। निकलंक ने जैन धर्म के प्रभावना के लिए अपना बलिदान दे दिया था। तुम मुर्दा हो या मर्द हो पहचान तो करो, तुम मुर्दा हो या मर्द हो पहचान तो करो। तुम मुर्दा हो या मर्द हो पहचान तो करो, तुम मुर्दा हो या मर्द हो पहचान तो करो। निकलंक जैसे मर्द ही पहचान रहेंगे, निकलंक जैसे मर्द ही पहचान रहेंगे। जिन तीर्थ प्राण थे हमारे प्राण रहेंगे, जिन तीर्थ प्राण थे हमारे प्राण रहेंगे। जिन तीर्थ प्राण थे, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके सभी लोग, जिन तीर्थ प्राण थे हमारे प्राण रहेंगे, जिन तीर्थ प्राण थे हमारे प्राण रहेंगे। आह्वान तीर्थ क्षेत्र कमेटी ये कर रही, आह्वान तीर्थ क्षेत्र कमेटी ये कर रही, आह्वान तीर्थ क्षेत्र कमेटी ये कर रही। जो तीर्थ बचाएगा वो भगवान बनेंगे, जो तीर्थ बचाएंगे वो भगवान बनेंगे। जिन तीर्थ प्राण थे हमारे प्राण रहेंगे, जिन तीर्थ प्राण थे हमारे प्राण रहेंगे। जिन तीर्थ प्राण थे हमारे प्राण रहेंगे, जिन तीर्थ प्राण थे हमारे
जिन तीर्थ जैन धर्म के प्रमाण रहेंगे, जिन तीर्थ जैन धर्म के प्रमाण रहेंगे, जिन तीर्थ जैन धर्म के प्रमाण रहेंगे, जिन तीर्थ प्राण थे हमारे प्राण रहेंगे।